संघ जिंदाबाद, प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद। आज प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश के त्रैवार्षिक अधिवेशन में इस पवित्र सदन में मौजूद प्राथमिक शिक्षक संघ के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी या के काउंसलर भाई बनके रवि चंदेल जी, मंच पर विराजमान प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश के महामंत्री श्री अशोक शर्मा जी और राज्य कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, आज इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों से आए माननीय जिला अध्यक्ष, मास स्टेट कोषाध्यक्ष और राज्य के प्रतिनिधिगण, इस पवित्र सदन में मौजूद हमारे बीच में जितनी भी मातृशक्ति आई है उनको भी मेरा वंदन। और इस हाउस के हमारे बीच में जो बाकी जो प्रदेश के अध्यापक आए हैं, दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, आप सभी का मैं मंडी जिला से संबंध रखने के नाते मंडी जिला में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके बाद इस तरह के आम सभा का आयोजन किया जाता है। ये एक प्राथमिक शिक्षकों के लिए और प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी हमारे साथी हैं उनके लिए एक मंच है, जिस मंच पे हम अपनी बात खुल के रखते हैं। पिछले 3 सालों में क्या किया, क्या नहीं हुआ, इस पर चर्चा करते हैं। अभी मुझसे पूर्व हिमाचल प्रदेश के 12 जिला के अध्यक्षों ने या उनके प्रतिनिधियों ने अपनी बात इस सदन में रखी। क्या कार्यकारिणी ने किया, क्या कमियां रही है, आप सभी ने जो बातें की है उस सब में उसको संक्षिप्त में करते हुए मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पिछली बार भी हमारा राज्य का जो चुनाव पालमपुर में हुआ तो रात के 2 बजे थे। मुझे मालूम है कि मैं रात के 2 बजे वहाँ फ्री हुआ था। आप सभी यहाँ आए हैं, आप सभी की भावनाओं की मैं कदर करता हूँ, इसलिए उस तरह से मैं सदन की शालीनता को, आप सभी के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले 4 अगस्त 2019 को पालमपुर का जो जनरल हाउस हुआ था, आप सभी के सहयोग से हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की कमान मुझे दी गई थी और उस मंच से जो मैंने शपथ उस दिन ग्रहण की थी कि अगली बार का जो हाउस होगा उस हाउस में एक भी असहाय अध्यापक नहीं होगा। मुझे अभी सभी साथियों ने कहा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने इतना जरूर किया कि आज हिमाचल प्रदेश में कोई भी असहाय अध्यापक नहीं है जो प्राथमिक सहायक अध्यापक थे, चाहे वो ग्रामीण विद्यावासक थे, चाहे वो एनआरएससी थे, चाहे ईजीएस टीचर थे। हिमाचल प्रदेश के सब शिक्षकों को हमने नियमित करा है। इसके लिए आज मैं अपने आपको आप सभी के सहयोग से जो मैंने उस दिन जो उस मंच से मैं शपथ ली थी, वो पहली शपथ मैंने वहाँ पे जो आपके समक्ष ली थी और मैंने पूरा करके आपको दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े सीनियर प्रधान जो जिला के 5 बार प्रधान रह चुके हैं। मैं तो पहली बार वही स्टेट में आया, मैं तो ब्लॉक प्रधान था, मैं तो सीधा स्टेट में पिछली बार आया था। आज जो समस्याएं यहाँ पर उठा रहे भाई, आप तो 20 साल से स्टेट में है, जिला में है, क्या ये समस्या मैंने पैदा की है? आप इतने सालों से इस फेडरेशन में रहे हैं, जब पक्ष में होते हैं तो कुछ नहीं करते, पक्ष में होते तो बोलते हैं। बात हो रही थी कि मुख्य शिक्षकों को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, वो भी चला गया। अरे जब मैं आया था यहाँ पे 4 अगस्त को मैंने शपथ ली थी, तो न मुख्य शिक्षकों को, न केंद्रीय मुख्य शिक्षकों को, न खंड प्राथमिक शिक्षकों को इंक्रीमेंट मिल रही थी। तीनों की इंक्रीमेंट वालों की रिप्लेसमेंट में थी। और मैंने आते ही हमारी कार्यकारिणी ने 1 महीने के अंदर 3 इंक्रीमेंट बहाल कराई है। आप देखेंगे कि अभी तक हमारे प्रिंसिपल है, हमारे डिप्टी डायरेक्टर है, वो भी प्लेसमेंट में चले हुए हैं, लेकिन हमारा कैच किया, सीएम किया, क्यों आया, उनको इंक्रीमेंट मिल रही है। बात करने की बात
अगली बात आती है हमारे खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, हमारे पीओ हैं, यहाँ भी बैठे हैं, हमारे आदरणीय मंच पे पीओ बैठे हैं, मैडम मेरे ब्लॉक में पीओ बैठे हैं। पीओ की जो प्रमोशन होती थी शिमला से होती थी, 6 महीने हर घूमती रहती थी, प्रमोशन नहीं होती थी। हमें पीओ की प्रमोशन की पावर की डायरेक्टर को दी और आज पीओ रिटायर आज होता है, प्रमोशन 2 दिन पहले मास में हो जाती है ताकि उनका जो बिल है ऑफिस का कार्य ना रुके। उसके बाद बात आती है हमारे बीच में कुछ ऐसे अध्यापक क्या है कहीं 14 वर्ष हो गए, 15 वर्ष 20 साल पहले की भी है। इंटर डिस्ट्रिक्ट जेबीटी मैं कहना चाहूंगा क्या आज तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट में जेबीटी पॉइंट हुए उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं बनी? 14 वर्ष का पास होता था उनके लिए, 13 वर्ष तक वो अपने डिस्ट्रिक्ट को नहीं आ सकते हैं। हमने ट्रांसफर पॉलिसी बना के दिखाई और दूसरे दिन को भी आपने दिमाग में रखा। उसके बाद बात आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश में लागू हुई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मेरे भाई को इसलिए बता दोगे कि क्लस्टर बनने हैं बिल्कुल बनने हैं, क्योंकि पूरे देश में बनने हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है। लेकिन मैं कौन से कह रहा हूँ कि मैंने अपने होते हुए हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी क्लस्टर की सत्ता बनने नहीं दी। हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी के जो क्लस्टर है पूरे देश में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जो हमारी क्लस्टर अलग है और हमने उसके लिए बड़ाई लड़ी और आज हम इंडिपेंडेंट है। उसके बाद स्पोर्ट्स की बात आती है। इतने अध्यापक साथी यहाँ पे बैठे हैं, कई सालों से मांग करते हैं कि स्पोर्ट्स बजट में बढ़ाया जाए, बजट में बढ़ाया जाए। हमारे बच्चे को 50 रुपए डाइट मिलती है। अरे मैं 2002 से स्टेट में आ रहा हूँ, 2002 से स्टेट में बच्चों को खाता हूँ, लेकिन 50 रुपए की डाइट। लेकिन हमने अपने कार्यकाल में उस डाइट को 100 गुना बढ़ा करके 100 रुपए कर दिया। बच्चों का डबल डाइट प्रदेश में इसको लागू किया। इस बार की जो टूर्नामेंट होंगे आपको डबल पैसा उसमें मिलेगा। स्मार्ट स्कूल की बात आती है, स्मार्ट क्लासेस की बात आती है, गतिविधियों में आपने पढ़ा होगा। हिमाचल प्रदेश में हम बात करते हैं कि स्मार्ट क्लासेस शुरू किए जाए। मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने, शिक्षा विभाग ने ज्ञानोदय विद्यालय योजना शुरू की। हर साल 200 स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। 1500 स्कूलों को कंप्यूटर जारी कर दिया गया है। 2093 सेंटर स्कूलों को कंप्यूटर की सप्लाई आने वाली है। तो यह सभी हमने जो सरकार विभाग के साथ फेडरेशन ने मिलकर के निर्णय लिया, तब ये सभी स्कूलों को आपको स्मार्ट बनाने के लिए बजट आ रहा है। बात होती है प्रमोशन की। पूरे हिमाचल प्रदेश में जिसकी दादागिरी चलती है अपनी मर्जी से प्रमोशन करा रहे हैं। कई जिलों में जेएमटी से पीओ बन रहा है, कई जिलों में 5 साल उसको सीएसटी बनना पड़ता है। हमने एक समान प्रमोशन रूल, एक समान सिलेक्टिव रूल पूरे प्रदेश में बनाए। कोई भी धांधलियां पूरे प्रदेश में कई प्रमोशन और सिलेक्टिव में नहीं होगी। 2 जिला हमीरपुर जिला के लोग यहाँ बैठे होंगे, कुल्लू जिला के लोग यहाँ बैठे होंगे। कई सालों से आदि प्रमोशन नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? कितने प्रधानमंत्री से बने? हमें बात चाहिए आज एक सिटी प्रमोशन ये क्यों मजा हो जाए कुल्लू का प्रमोशन बात हो रही थी। प्रदेश में कई सालों से वाटर कैरियर मल्टी क्लास की भर्ती नहीं हो रही थी और आज आपके सामने हिमाचल प्रदेश के 8000 स्कूलों में मल्टी क्लास की भर्ती हो रही है। नहीं तो हमारा प्राइमरी का टीचर झाड़ू वहाँ पे साफ सफाई में लग रहा था। उसके बाद एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए किसी ने परमिशन ले लिया तो वो 10 दिन टिकट के चक्कर में कई महीने लग जाते थे। हमने हायर एजुकेशन को परमिशन देने की पावर डिप्टी डायरेक्टर से नीचे करके ब्लॉक के लेवल पर एजुकेशन ऑफिसर को दी है। हमने पीओ से आप परमिशन दे सकते हैं, आपको टिकट का भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात आती है जो भी ये तरह काम बताए क्या ये समस्या मेरे टाइम में पैदा हुई, पहले की पैदा हुई थी, समाधान मैंने किया, हमारी कलाकारी ने किया। लेकिन कुछ समस्या और भी है जिनका समाधान होना बाकी है। आप भाइयों बहनों, आप गुरु जी भी यहाँ बैठे हैं। मुझे 3 साल का कार्यकाल काम करने के लिए मिला है। 2 साल का कार्यकाल कोरोना के बीच में चला गया, लेकिन हमने कभी इस काम को रुकने नहीं दिया। चाहे वो कोरोना कर्फ्यू लगा था, फिर भी पैदल होकर के सोच होकर के बाईपास होकर शिमला पहुंचते थे। घर की रोटियां डाल करके मेरे भाई भी यहाँ बैठे हैं, घर की रोटियां डाल के 4-4 दिन तक हम जंगलों में जाके शिमला में रहते, हम लोग रहते थे, काम करवाते थे। हमने फाउंडेशन का काम कभी रुकने नहीं दिया है। बात करते हैं उसके बाद
भाई हमारे अभी यहाँ पे बोले स्केल का मैटर बहुत ऊंचा वो मैटर है। आप सभी, मैं भी जानता हूँ कि जो जेएफटी को स्केल मिलना है वो अभी नहीं हमें मिला है जिस तरह का हमें मिलना चाहिए था। लेकिन जब स्केल नोटिफाई होते हैं तो उसके बाद उसकी खामियों का पता चलता है। जिस दिन हिमाचल प्रदेश के स्केल राइज हुए, जिस दिन नोटिफिकेशन इसकी जारी कर दी गई, जैसा ही हमें पता चला कि इसमें जो कमी आया, 2 तारीख को नोटिफिकेशन हुई, 5 तारीख को एचपीपीटी अपने विरोध करके जो है सरकार को लेटर दिया हुआ है और उन्होंने विरोध किया तो भारत के साथ धोखा हुआ है। और तुरंत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश सरकार ने कमेटी बनाई जिसमें 3-4 यूनियन के लोगों को उसमें रखा गया, हमें भी उसमें रखा गया था। और भारी बर्फबारी में जो शिमला में गाड़ी नहीं पहुंची थी, तब से हम 5-6 दिन हम वहाँ पे रहे और स्केल के मैटर पे ऊपर हमने चर्चा की। 2-3 रास्ते हमने उसमें निकाले। अभी जो है कमेटी बनाई गई है उसका निर्णय अभी आने वाला है। उसके बाद राइटर का विषय, राइटर के विषय में भी हमारी कमेटी बनी और बात हो गई। सम्मेलन भी मुख्यमंत्री जी उसमें आए, हमने अपने टीचरों को आने के लिए बोला लेकिन जिला के लोगों ने साथ नहीं दिया, वो नहीं आए। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने, आप सभी यहाँ बैठे हैं, आप सभी को है कि राइडर को भी हटा दिया राइडर के लिए। वो राइडर 2 साल के बाद जेएफटी बात के लोगों को भी वो स्केल मिलेगा। रही बात अन्य मुद्दों की, अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। एचपीपीटी अपनी जब पहली मीटिंग हुई तो 75 डिमांड चार्टर में थी, 55 डिमांड हमने पूरी कर दी है। हमें संतुष्टि है, जितने दिन हमने काम किया उन्होंने हमें मांगे बनाई है। उसके बाद अगर हमारा 10-15 बचती है तो उसकी भी कोई पता है। उसके बाद आती है बात यहाँ पे कुछ इल्जाम लगाते रहे, कुछ टीए इसके पैट के जो है पैट केस का मैटर है, कोविड फंड का मैटर है और 2 दिन जो फंड वाले यूनिट इकट्ठा किए हैं। मैं तो हमारे आदरणीय बड़े भाई कोष अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश मीडिया, आप देखें तो शक्ल से आपको लगता है कि कैसे हैं। पिछले 3 वर्ष में राज्य की जितनी भी बैठकें हुई, हर बैठक में उन्होंने हर पैसे का हिसाब बता दिया, बाई हिसाब बता दिया। मैं अभी अगर कोई भी अध्यक्ष जो पिछली बार के थे ना आके सामने आके आए मेरे सामने और आप उन सब वो बताए कि हर बैठक में इनका साथ दिया है, हर बैठक में इनके लिए तालीम बैठती थी, मेरे कम बैठती थी। और आज जब इलेक्शन का टाइम है, राजनीति कर रहे यहाँ पे इन स्पाई का बल भी उठा रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा पैट का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चला, जो केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया, वो लड़ा भी पैट भाई में मारा गया। वकील भी उन्होंने किए, पैसे भी तय उन्होंने किए, लेकिन फिर भी अपने केवल मध्यस्थता की ताकि उसकी बात एक्स्ट्रा पैसे की बनी रहे। और जो केस 4000 पर 3 पैट के हिसाब से कहा गया था कि इतना फीस उसमें लगेगी, 1,20,00,000 रुपए उसमें लगेगा, वो केस हमने 60,000 पे जुटा करके 1819 रुपए हिमाचल सरकार को वापस किया है। ऐसा आज तक फेडरेशन में कोई प्रधान या किसी भी कार्यकारिणी ऐसी होगी जिसने पैसा वापस किया है। हमने 1.5 से लगभग 1.5 साल में जो पैसे वापस किया है। अगर आप तक नहीं पहुंचा तो जिला प्रधानों की कमी है या आप ब्लॉक प्रधानों की कमी है। हमने आपका पैसा 1.5 साल पहले दे दिया है। उनसे ये सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं उनसे पूछिए। भाई सत्य किसी भी आप और भाई बोल रहे थे, भाई मैंने पहले बोल दिया, हमारे कैशियर साहब पैट के केस में हमने शपथ ली थी। मेरे वहाँ पे कैशियर जी है, मेरे सीनियर वाइस जी या संदीप जी है, मैं भी हूँ। हम तीनों ने शपथ ली थी कि पैट के केस में हम जितने भी बार जहाँ भी जाना पड़ा, हम कहीं 20 बार दिल्ली गए, 50 बार शिमला गए, कई लाख रुपए अपने जेब से सबने खर्च किया। हमने शपथ ली थी कि हम 1 रुपया भी पैट के पैसे देने के लिए हमने टैक्स किया है। जितने भी पैसे का भाई, ये तो एक ऑडिट रिपोर्ट होता है 1 पेज का, जो साफ देखना है कहाँ से आया, कहाँ को गया। भाई साहब कैश बुक भी पड़ी है, बिल भी पड़े हैं। पिछली बार के हॉस्पिटल में जब लक्ष्य लड़ा तो हमें तो कुछ नहीं दिया गया था। वहाँ पे बेटी जी बता के एक कागज का टुकड़ा दिया था और 25-30 लाख पैसे का कोई हिसाब नहीं दिया गया था। हमारे सारे बिल वगैरह सीएस का ऑडिट करके यहाँ है, किसी ने कोई इंक्वायरी करनी है तो दे सकता है। पैसे के मामले में दूसरी बात को और कहना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पे कह रहे थे भाई उन भले कांडा वाले जिलाध्यक्ष
दिल भाटिया जी भाई साहब कदर करता हूँ आपकी, पहली बार जिला स्टेट में आए, बड़े भाई हैं। आपने कहा कि यूनियन का चंदा कुछ कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। मैं यहाँ मैं कहता हूँ यूनियन में आए तो सेवा भाव से आइए, अपने जेब से लगाइए। आप बात करते हैं अध्यापकों के पैसे, अध्यापकों के पैसे से आप घूमेंगे, अध्यापकों के पैसे से आप घूम करके बनाइए तो आपको स्वास्थ्य मिलता जाएगा। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, पिछली बार के जो प्रदेश के अध्यक्ष थे माननीय आपके ही साथी थे, उन्होंने भी कहा कि शिमला में ठहरने का होटल का 80,000 रुपए, मेरे शिमला में ठहरने का 1 रुपए दिया। मैंने 100 दिन मैंने 365 दिन में प्रदेश के लिए लगाए हैं। टीआईटी आप बिल कर सकते हैं, मेरे टीआईटी बिल लगभग 2-3 लाख बनेगा। लेकिन हमने फेडरेशन के लिए, हम सेवा के लिए आए, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम यहाँ काम करने नहीं आए। लेकिन दुख इस बात का है कि जो जिलाध्यक्ष मुझे कह रहे हैं कि वो नाकामयाब है, और भाई पिछली बार तो आप ही जिलाध्यक्ष थे, मैं नाकामयाब है तो आप ही नाकामयाब है। उस सदन में भाई संजय पीसी जी, आपने कभी मुंह नहीं खोला। जब मीटिंग हमारी सरकार के साथ होती थी, शक्ति लेवल पे होती थी, यहाँ पे बोल रहे हैं, हम आएंगे, वो करेंगे, उधर करेंगे। भाई जब हम गवर्नमेंट के साथ वो वार्ता करते थे तो तब तक एक शब्द नहीं बोला, एक सदा नहीं दी, लेकिन कभी कॉपरेट नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, इतने पूरे प्रदेश के इतना दबक यहाँ इकट्ठा किया गया, जो इकट्ठा किया गया, इलेक्शन करना है, लड़ना है, आपस में लड़ाई डालनी है। अरे अगर मेरे हटने से आपकी लड़ाई खत्म हो जाती है तो मैं यह शब्द देता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप सब एक हो जाइए, इसको भी प्लान अपनाइए, लेकिन आप भाई आपस में ना लड़े। 5 जिला को 7 जिला के साथ लड़ा है, रचाना नहीं कहूँगा, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरा जितने भाई लोग आए हैं, मैं फिर आपसे विनती करता हूँ, जितने भी लीडर आए, लीडर कहूँगा मैं, आप 12 जिले के अध्यक्ष हैं, आप बैठिए, जो और भी कैंडिडेट हैं बैठिए, मिलजुल के कार्यकारिणी बनाइए। अगर आपने लड़ना है, मैंने पिछली बार भी देखा, हमने चुनाव लड़के लिए जीते, लेकिन उन जिलों ने सहयोग नहीं किया। बात आती है एनपीएस की भी बात करता हूँ, धरने एनपीएस के लिए पीडीएफ ने ब्लॉकों में धरना दिया कि नहीं दिया, जिला में धरना दिया कि नहीं दिया, शिमला में चौराहा में धरना दिया कि नहीं दिया, दिल्ली के जंतर मंतर में भाई हेमराज ने धरना दिया कि नहीं दिया। आप लोग वहां क्यों नहीं आए? संजय पीसी जी जब शिमला में चौड़ा मैदान शिमला में जो धरना हो रहा था तो आप वहां से क्यों भागे? जब कलेक्टर के पास हम काम करने के लिए गए तो आपका नहीं दिखे वहां पे, घर को भागे। सब हम कुछ करते हैं, जो शौक नहीं करते हैं, अपने लिए शौक रखते हैं। ठीक है भाई लोगों, आपका समय ज्यादा लिया, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस हाउस में जो लोग आए बड़ा दुख होता है मुझे। हम संगठन का मतलब क्या, सबको साथ लेके चलना है, या तो कुटवादी हो, या इसको तोड़ो, ये इस पार्टी का, ये इस क्षेत्र का है। भाई लोगों बड़ा दुख होता है, मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, हम तैयारी में भी लगे। यहाँ पर जो डेलीगेट लाए हैं, लोग फील्ड में है, वो कुछ उनका मत कुछ और है, लेकिन यहाँ कस्में खिला करके, लुट्टा पानी पिला करके उनसे बोला जा रहा है कि आप उनको सफर मत करो। अगर ऐसे आपने लोगों को लड़ाना है तो मैं यही मंच से एक बार मैं सबको ऑफर देता हूँ, जितने 12 जिला के अध्यक्ष हैं आप बैठिए, कमरे में बैठिए, 12 जिला में से जितने जिला जिसको बनाना चाहते बनाइएगा, हम सब उनके साथ हैं। सब कार्यकारिणी पूर्वांचल के सब जिले के लोगों को उसमें लो, हेमराज को कोई पद नहीं चाहिए, हम सेवा के लिए आए थे। आप लोगों ने 3 साल की सेवा का मौका दिया, आगे मौका देंगे तो ठीक है। जब हेमराज की चोट पड़ेगी तो मैं 24 आवर आप टीचर के लिए तत्पर होगा।